ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दूसरी भक्ति रतिमम कथा प्रसंगा पर चर्चा करेंगे। कथा का मतलब होता है किस्सा, कहानी, यानी जो कुछ कहा जाए। और रति का आशय प्रेम से है, हालांकि इसे सात्विक प्रेम नहीं माना जा सकता। इस पद क्रम में अगर इसका भाव डूब जाने से करें तो अर्थ स्पष्टता रहेगी। मम कथा यानी मेरी कथा, ईश्वरीय कथा। और चूंकि प्रभु श्री राम बोल रहे हैं तो इसे आप राम कथा कह लीजिए। तो इस पूरे पद का अर्थ ठहरता है राम कथा में डूब जाना, ईश्वरीय आख्यान में डूब जाना। इसे ही दूसरी भक्ति मानी गई है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो दूसरी भक्ति हुई रति मम कथा प्रसंगा, यानी कि भगवान की कथा में, कथा प्रसंगों में प्रेम होना। आप जानते हैं कि हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें कथा कहने की बड़ी पुरानी रीत है। जब भी हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो भगवान की कथा सुनते या सुनाते हैं। जैसे तीज का व्रत हो, ज्योतिया या ज्योत पुत्रिका का उपवास हो, गंगा दशहरा हो, कार्तिक स्नान हो, तुलसी विवाह हो, या फिर हम साप्ताहिक जो व्रत करते हैं जैसे बृहस्पतिवार बृहस्पति भगवान बृहस्पति की कथा, विष्णु भगवान की कथा, शनिदेव की कथा इत्यादि। तो इन कथाओं का जो मूल आधार है, उद्गम कहिए, वह है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया गया। 5 अध्यायों में यह लगभग 170 श्लोकों का संग्रह है। और विद्वान मानते हैं कि कथा का प्रचलन इस सत्यनारायण भगवान की कथा से ही माना जाता है। तो इसकी शुरुआत सत्यनारायण भगवान की कथा से हुई, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। इस पुराण में बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा कि जो नर नारी अनपढ़ हैं, वेद नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं सकते, तो उन प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि सूत ने नारद विष्णु संवाद का संदर्भ दिया और कहा कि ऐसे प्राणी जो वेद नहीं जान सकते, पढ़ सकते, समझ सकते, वे अपने सुख, शांति, समृद्धि व मुक्ति के लिए सत्यनारायण व्रत करें तो उन्हें फायदा होगा, लाभ होगा। और महर्षि ने कथा सुनाई। सतानंद नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई, काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्का मुख की कथा सुनाई। ये सभी सत्यव्रती थे। साधु वणिक और तुंगध्वज राजा की भी कथा सुनाई जो स्वार्थी थे। फिर कलावती इत्यादि पात्रों की चर्चा की। तो कुल मिलाकर जो कथा का मूल भाव है वो है सत्य का व्रत, सत्य का आचरण, सत्य के प्रति निष्ठा। कथा सुनाकर साधारण लोगों को जागरूक करना, धर्माचरण की ओर उन्मुख करना उनका मूल उद्देश्य था।
और साधारण जन और संत चरित्र, प्रभु चरित्र में एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि हमारी कोई कथा नहीं होती, साधारण लोगों की कोई कथा नहीं होती है, हमारी सिर्फ व्यथा होती है, एक लंबा इतिहास होता है। जबकि संत चरित्र में प्रेरक प्रसंग होते हैं और प्रभु चरित्र का निर्मल यशगान, परम सुख पाने की खुली छूट। महान संत विनोबा भावे ने एक पद का दृष्टांत बहुत ही सुंदर दिया था। कथा पुराण एकताम झोपे नाडिले तत्वताम, खाटे वारी पड़ता व्यापी चिंता तलमल। ये मराठी में है, उच्चारण दोष हो सकता है। तात्पर्य की उसका हिंदी रूपांतरण भी मैंने पढ़ा था। तात्पर्य की कथा पुराण सुनते हैं तो निद्रा सताती है और बिस्तर पर लेटते हैं तो चिंता और बेचैनी। अब यह अद्भुत स्थिति है, यह हम सब की है कि जागते हुए सोना और सोते हुए जागना। इस स्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय है मन को शांत रखना, उसे एक जगह नियोजित करना। हम सभी ने, आप याद कीजिए, बचपन में चंपक जरूर पढ़ा होगा, या लोटपोट या अन्य जो पत्र पत्रिकाएं चाचा चौधरी की। आज भी ये पुस्तकें छप रही हैं। याद कीजिए उसमें कैसी कैसी कथाएं होती थी। गिलहरी मौसी, कौआ मामा, शेर सिंह, बाघ इत्यादि। याद कीजिए उस वक्त आपको आनंद तो मिलता था क्योंकि मन निश्चल था, तर्क नहीं था, अविश्वास दूर दूर तक नहीं। आप सभी चीजों पर भरोसा करते थे और सुखी थे। भक्त का स्वभाव भी बच्चों जैसा होना चाहिए, निश्चल पर चंचल। एक घटना मैं सुनाना चाहता हूं, करीब 10-12 साल पहले की है। मैं पटना से मुगलसराय आ रहा था और बच्चों के लिए मैंने पत्र पत्रिकाएं स्टेशन से खरीद ली और ट्रेन में मैं उसे उलट पुलट रहा था। अब मेरे एक अपरिचित सहयात्री ने पूछा कि आप बच्चों की किताबें पढ़ते हैं। मैंने मुस्कुराकर, अब मुझे कुछ कहना तो था तो कह दिया कि मन हल्का हो जाता है, डिप्रेशन नहीं होती इत्यादि वगैरह। अब मेरी बातों का असर या उनके विचार क्रम का असर, वे साहब भी, एक फेरी वाला तब तक आया, उससे उन्होंने 3-4 बाल पुस्तकें ले ली और पढ़ने लगे। 1-1.5 घंटे बाद अचानक फिर से वार्तालाप उन्होंने शुरू किया कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन को शांति मिली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाल पुस्तकों को पढ़ने से यह भी होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आश्चर्य में, पता नहीं क्यों उसके बाद से आज 10-12 साल हो गए। अब मेरी भी धारणा, हालांकि उस समय मैंने एक हल्के फुल्के अंदाज में बोल दिया था, लेकिन अब इधर मेरी भी धारणा दृढ़ हो गई कि बाल साहित्य पढ़ना चाहिए, उससे तनाव दूर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक मैं यह नहीं तय कर पाया कि इस ट्रेन प्रसंग में गुरु कौन था, चेला कौन था। तो रति मम कथा प्रसंगा, यह दूसरी भक्ति है। मैंने कहा था नवधा भक्ति 9 सोपान है और 9 प्रकार, एक उधरगामी यात्रा है। यह भक्ति उन साधारण, अति साधारण लोगों के लिए है जो कुछ तप नहीं कर सकते, गुरु आश्रमों की ठौर नहीं पा सकते, इतनी आत्मिक शक्ति नहीं है कि अपनी आत्मा का पुनर्वास कर सकें। तो प्रभु ने बड़ा सरल भक्ति का मार्ग बता दिया कि कुछ मत करो, बस मेरी कथा प्रेम से सुन लो।
तुम्हारा योगक्षेम मैं वर्ण कर लूँगा। अब इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है? और शायद यही कारण होगा कि जब आदि शंकराचार्य अद्वैत मत की स्थापना करते करते समझाते थक गए तो उन्होंने कहा था मूढ़मति भज गोविंदम। तो उनके सामने निश्चित रूप से वह जनमानस रहा होगा जो धर्म के निमित्त कुछ नहीं कर पा रहा था। शंकराचार्य महाराज ने एक सहज योग सिखा दी, गोविंद बोलो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, खाली मुख से बस गोविंद बोल दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बड़ा पवित्र भाव है, मन पवित्र हो जाता है। और अगर आप 10-5 मिनट आप बोल लीजिए, एक प्रयोग करके देखिए, तो विषयांतर न होकर हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की ओर चलें, उनके मंच की ओर चलें। श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे कि जितने भी पात्र हैं साधु चरित्र पात्र, सभी राम कथा सुनने सुनाने के लिए आतुर रहते हैं। श्री रामचरितमानस के वंदना क्रम में नाम महिमा के बाद राम कथा महात्म की चर्चा बाबा ने विस्तार से की है। और जैसा कि आप जानते हैं, मानस में 4 मनोहर घाट हैं संवाद के। याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज संवाद, शिव पार्वती संवाद, कागभुसुंडी जी गणुर संवाद और गोस्वामी तुलसीदास महाराज की स्वयं से संवाद, जिसे हम लोग संत चर्चा भी कहते हैं। इन चारों घाटों पर राम कथा अनवरत चलती रहती है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि राम कथा में रति रखने से, राम कथा में प्रेम रखने से क्या मिलेगा? और कलयुग में इस तरह के प्रश्नों का बड़ा महत्व है। तो इसका उत्तर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कवितावली में दे दिया। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को बल है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुनि राम ही को बल है। मति राम ही से गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। राम कथा श्रवण से नाम जाप का अभ्यास हो जाएगा, हमारी मति सुधरेगी तो हमारी गति भी राममय हो जाएगी। और जब कुछ इतना हो जाएगा तो राम बल का आश्रय भी मिल जाएगा। आपको याद होगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राम कथा में बड़ी उनका दृढ़ विश्वास था और अपनी जीवनी में उन्होंने स्वीकारा कि निर्बल को बल राम। तो हम उस जगत पिता के पर भरोसा करें, उसके निकट होंगे तो हम उनके पार्षद कहलाएंगे। याद रखें, प्रभु राम तुलसी के राम मंगल मूर्ति हैं, उनकी कथा और चर्चा भी मंगलदायिनी है, बहुत लोगों ने लाभ लिया है। राम कथा पर दृढ़ आस्था रख के, मैंने अभी बापू की चर्चा की, विनोबा भावे की चर्चा आप जानते हैं, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी शरणानंद, विवेकानंद महाराज। तो क्योंकि यह जो राम कथा है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। और राम कथा में अगर हम आगे बढ़ें तो राम कथा की चर्चा हो और हनुमंत लाल की चर्चा न हो, यह भी नहीं हो सकता। प्रभु चरित्र सुन बैको रसिया,
उनका राम कथा में अनन्य प्रेम हम सब जगह पाते हैं। कहीं कहीं तो वो अपना परिचय देने के पूर्व ही राम कथा कहने लग जाते हैं। अब याद कीजिए, सुंदर कांड में विभीषण जी से जब मिलते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। यानी हनुमान जी ने श्री राम कथा कहकर अपना नाम बताया और नतीजा यह हुआ कि सुनत जुगल तन पुलक मन, दोनों के शरीर पुलकित हो गए। तो भक्ति का संसार प्रेम का संसार है, यहाँ लोक व्यवहार की चिंता किसे। धर्म कथा राम कथा की एक यह बड़ी कसौटी है कि इसमें श्रोता और वक्ता दोनों डूब जाते हैं। इसलिए बाबा रति शब्द का प्रयोग किया है। तो हनुमान जी की बात करें तो एक प्रसंग और देख लीजिए। हनुमान जी राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं, यह जगत जानता है, पर यह उनकी अनन्य कमजोरी भी है। इसी कमजोरी का काल नेमी ने लाभ उठाना चाहा। संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग में उसने राम कथा का सहारा लेकर हनुमान जी को भ्रमित करना चाहा। उसकी कथा में हनुमान जी इतना तल्लीन हो गए, इतना डूब गए कि अपने काज यानी राम काज को ही भूल गए। अब भला हो कि काल नेमी को पूरी राम कथा याद नहीं थी, नहीं तो हनुमान जी उसमें फंस जाते और लक्ष्मण का जीवन खतरे में पड़ जाता। फिर हालांकि रामचरितमानस में जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, सभी में राम कथा तत्व है, लेकिन विषय लंबा है। समय को देखते हुए एक चर्चा बस महादेव की कर ली जाए। राम कथा मुनिबर बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिबर बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। कैलाश पर महादेव राम कथा कहकर परम सुख पाते हैं, राम कथा सुनकर परम सुख पाते हैं। और वो याद रखिए कि महादेव राम कथा के प्रथम वक्ता हैं और प्रथम श्रोता जगत जननी माँ पार्वती हैं। और यह श्रद्धा विश्वास की जोड़ी है और जो कि साक्षी भाव में है। अब एक बार राम कथा तल्लीन होकर सुनकर तो देखिए, महादेव का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ से कहूँ भवानी। बड़ी अद्भुत बात है। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, मैंने तो कुछ ही गुण कहा हे भवानी। माने बाबा शंकर महाराज संकोच में हैं कि कुछ ही तो कह पाया और कुछ के बाद बताने के लिए कुछ बच नहीं रह गया। अतः संक्षेप में कहें तो राम कथा सुनना भी भक्ति है और यह दूसरी भक्ति है नवधा भक्ति के अंतर्गत। तो आज बस इतना ही, फिर अगले अंक में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।